डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। भिवानी में भाजपा का 47वां स्थापना दिवस। सांसद ने महंगाई पर पीएम मोदी की जीत गिनाई। आगामी 5 राज्यों के चुनावों में पूर्ण बहुमत का दावा किया। फरीदाबाद में 85 करोड़ की लागत से अपग्रेड होंगे एसटीपी। मुख्यमंत्री ने दी मंजूरी। 205 एमएलडी होगी क्षमता। हाईटेक तकनीक से प्रदूषण पर लगेगी लगाम। नारनौल में आरती राव का पूर्व मंत्रियों पर तीखा तंज। बोली, मैं किसी के पेट में दर्द नहीं करती, मेरी सक्रियता देखकर विरोधियों को खुद हो जाता है। पृथला विधायक रघुवीर तेवतिया ने अनाज मंडी में गेहूं खरीद का लिया जायजा। बायोमेट्रिक प्रणाली को बताया किसानों की परेशानी का कारण, उठान में तेजी की मांग। हरियाणा के 17 जिलों में बारिश, ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट। हिसार में सुबह से बरसात जारी। किसानों को फसल सुरक्षित रखने की सलाह। कल भी खराब रहेगा मौसम। नमस्कार, मैं आपके साथ खुशी गोस्वामी। वीआईपी न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रुक करेंगे खबरों की ओर। नेहरू कॉलेज की प्राचार्य रुचिरा खुल्लर के निलंबन के बाद हरियाणा यूथ कांग्रेस के प्रदेश महासचिव कृष्ण अत्री ने प्रेस वार्ता कर सरकार को घेरा। अत्री ने आरोप लगाया कि कॉलेज में कबाड़ बिक्री, क्लर्क नियुक्ति और डोनेशन में लाखों का गबन हुआ है। उन्होंने एसडीएम की क्लीन चिट पर रिपोर्ट पर सवाल उठाते हुए इसे एक पक्षी बताया। तो वही अत्री ने मांग की है कि भ्रष्टाचार में संलिप्त अन्य चेहरों को भी उजागर किया जाए और साक्ष्य मिटाने के प्रयासों की उच्च स्तरीय जांच हो। वेट कर रहे थे कि विजिलेंस सिर्फ इसमें लीपापोती कर रही है या एक्चुअल में मतलब कोई एक्शन लेना चाह रही है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि जितना भी भ्रष्टाचार हुआ है उसमें अकेली प्रिंसिपल इन्वॉल्व हो, और भी तो कई सारे लोग हैं जो मैंने खुद ने जिनके एविडेंस दे रखे हैं। एक हिंदी विभाग में मामला हुआ था, उस कमेटियां भी हैं, बहुत सारी चीजें ऐसे थोड़ी। फाइन का जो कलेक्शन हुआ है वो भी है, तो अकेली प्रिंसिपल तो हो नहीं सकती। ये 19/12/2024 से चला हुआ है, अब 26 चल रही है, लगभग 1.5 साल होने को आया है। अभी मुझे इतना समय लग गया तो आगे कितना समय और लगेगा, इसलिए हम तो इस चक्कर में थे, इस वेट में थे। अच्छा, पहले जैसे इन्होंने सेटिंग करके इस कॉलेज में दोबारा आ गए थे, तो हमें ये है कि अभी भी वो लोग घूम रहे हैं चारों तरफ, ऐसी खबरें आ रही हैं, लोग बता रहे हैं। मैं तो खैर यही हूँ, मुझे तो नहीं पता क्या है, लेकिन लोगों को खबरें दे रहे हैं कि भाई दोबारा से वही चीजें चल रही हैं, कि दोबारा से सस्पेंशन रद्द करवाने की तैयारियां चल रही है। कोई बात नहीं, करो, हम तो तैयार खड़े। पहले भी हम तो हाईकोर्ट तक गए और आगे भी अगर कोई इस तरीके की चीजें हुई, अगर मतलब तरीके से इसमें जांच नहीं हुई और जो चीजें हैं, जो पहलू हैं वो सामने नहीं लाए गए, तो फिर दोबारा हम सामने से आएंगे, कोई बात ही नहीं। वेट। बाड्रा की अनाज मंडी में किसानों ने सरकार की नई खरीद शर्तों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। किसान नेता सुरेश कौथ और इनेलो प्रतिनिधि मंडल ने बायोमेट्रिक हाजिरी और ट्रैक्टरों पर नंबर लगवाने जैसी शर्तों को किसान विरोधी बताया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जब मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर सारा डेटा मौजूद है, तो किसानों को अतिरिक्त प्रक्रियाओं से क्यों परेशान किया जा रहा है। किसानों ने इन शर्तों को तुरंत वापस लेने की मांग की है। हमने दौरा नहीं कराया, हम तो आ रहे हैं सरकार जो शर्तें थोपड़ लाग रही है उसको तोड़न। ना हमने किसान का फोटो मंजूर है, ना बायोमेट्रिक मंजूर है। हमारा तो हम सभी मंडियों में जा रहे हैं, किसानों के सहयोग से हर जगह जा करके उन शर्तों को तोड़ रहे, क्योंकि जिस दिन ये सरकार ने घोषणा करी वे हम इस तरह की शर्तें लेके आ रहे हैं, दिन दिन में मंडी खुली रहेगी। किसान जब ट्रैक्टर लेके आएगा, सबसे पहले ट्रैक्टर पर नंबर हो, फिर आड़ती फर्म का नाम लिखाओ, मोबाइल नंबर लिखाओ, नीचे उतर कर फोटो उतरवाओ, उसके बाद अंदर जाने के बाद बायोमेट्रिक गुंठा लगेगा। अगर गुंठा ने मिजान नहीं करेगा तो आँख की पुतली चेक करे जाओगी। हमने उसी दिन जच गया 3 महीने भी दाने को नहीं बिक देनी तो। और बगैर ये बायोमेट्रिक सेट्रिक न्यू है, हमारी न्यू है क्यों बिकेगी? जो पिछले सरकार में क्या कर दी वही शर्त हम मानांगे, नई शर्त हमने कोई स्वीकार नहीं। हमने दौरा
गुरुग्राम के सेक्टर 9 थाना क्षेत्र की सूर्य विहार कॉलोनी में रिश्तों को शर्मसार करने वाली वारदात सामने आई है। एक मां ने अपनी 2.5 साल की मासूम बेटी की बेरहमी से हत्या कर दी और फिर कैंची से खुद पर वार कर आत्महत्या का प्रयास किया। पुलिस ने बच्ची के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, जबकि घायल महिला का अस्पताल में इलाज जारी है। पति की शिकायत पर मामला दर्ज कर पुलिस पारिवारिक विवाद सहित अन्य पहलुओं की जाँच कर रही है। इस पूरे मामले में सेक्टर 9 पुलिस स्टेशन को एक व्यक्ति के द्वारा एक शिकायत दी गई है और उसने अपनी शिकायत में बताया है कि वो एक प्राइवेट कंपनी में काम करता है। उसके साथ में उसकी पत्नी और उसकी 2-3 वर्षीय बच्ची है, वो साथ रहती है। घटना के दिन वो सुबह ही ऑफिस चला गया था, तो शाम के समय में जब वो ऑफिस से वापस आया तो उसने पाया कि दरवाज़ा अंदर से बंद था। उसके साथ कुछ अन्य लोगों के द्वारा मिलकर के दरवाज़ा तोड़ा गया, तो उसने पाया कि अंदर उसकी 2 वर्षीय बच्ची मृत अवस्था में थी और उसकी पत्नी जो है वो लहूलुहान अवस्था में थी। व्यक्ति के द्वारा अपनी पत्नी के खिलाफ शिकायत दी गई है उसकी बेटी की हत्या से संबंधित घटना के बारे में। पुलिस के द्वारा इस मामले में एफआईआर रजिस्टर कर ली गई थी हत्या के सेक्शंस में, और एज पर एफआईआर जो एक्यूज है वो अभी हॉस्पिटलाइज है, उसका ट्रीटमेंट अभी चल रहा है। उसके डिस्चार्ज के बाद में पुलिस उसको फॉर्मल तौर से अरेस्ट करके उससे घटना के कारणों के बारे में विस्तार से पूछताछ करेगी। इस पूरे मामले में सेक्टर खाड़ी युद्ध के चलते गहराए गैस सिलेंडर संकट का असर पानीपत के धार्मिक स्थलों पर भी दिख रहा है। डेरा बाबा जोध सचियार में एलपीजी की किल्लत के कारण अब डीजल भट्टियों, इंडक्शन और लकड़ी के तंदूर पर लंगर तैयार किया जा रहा है। संस्था के महासचिव मदन मोहन ने बताया कि आगामी बड़े समागम में करीब 1 लाख श्रद्धालुओं के जुटने की उम्मीद है। तो वही प्रशासन से गुहार लगाई गई कि सेवा कार्य बाधित ना हो, इसके लिए जल्द ही गैस आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। सिलेंडर के कारण लोगों को सिलेंडर नहीं मिल रहे, इसलिए गुरुद्वारे में थोड़ी संख्या जो पहले से मुकाबले डबल हो गई है। तो हमें डीजल पे जो लंगर बनाने में थोड़ी कठिनाई तो है। एलपीजी 1 मिनट में जल जाती है, डीजल में हमें थोड़ा टाइम वेस्ट ज़्यादा होता है, इसलिए हमें एलपीजी गैस की। खाना बनाने में समय लगता है? हाँ जी, डीजल में थोड़ा जलाने में भट्टी में 10 मिनट या 5 मिनट वेस्ट हो जाते हैं। जो सिलेंडर में गैस की भट्टी जो है 1 मिनट में जल जाती है, इसमें थोड़ा टाइम लगता है। और खाना बनने में कितना समय लगता है उसमें? इसमें थोड़ा लिमिट के ऊपर डिपेंड करता है, डबल टाइम लगता है इसमें। एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है? हाँ जी, एक्स्ट्रा मेहनत तो है ही। जितनी बार भी हम भट्टी जलाएंगे, हाथ धोना ये धोना, उसमें थोड़ा व्यवस्था को देखना पड़ता है ना, क्योंकि गंदे हाथ ना लग जाएं जिसके कारण स्मेल आ जाए खाने में। यहाँ पर 24 घंटे बाबा जी के दरबार पर लंगर चलता है। अब हमें यहाँ लंगर बनाने में बहुत परेशानी आ रही है और हमने डीजल भट्टियों की व्यवस्था करके, क्योंकि लंगर तो हम बंद कर नहीं सकते, तो डीजल भट्टियों की व्यवस्था करके, इंडक्शन चूल्हों की व्यवस्था करके, ताकि हमें किसी को ये ना कहना पड़े कि बाबा जी दरबार पर लंगर नहीं है। तो हम लंगर दे रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हमें सिलेंडर भी, प्रशासन को भी हमने कहा है कि हमें सिलेंडर की व्यवस्था कराई जाए। तो दिक्कत आ रही है, काफ़ी दिक्कत आ रही है सिलेंडर की वजह से, और हम डीजल भट्टियों से ही काम चला रहे हैं। सिलेंडर फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में नगर निगम और पुलिस ने अवैध रूप से चल रहे 44 गेस्ट हाउस और होटल पर दोबारा सीलिंग की कार्रवाई की। इससे पहले 25 मार्च को भी इन्हें सील किया गया, लेकिन मालिकों ने सील हटाकर फिर संचालन शुरू कर दिया। नबलू कॉलोनी और आसपास के क्षेत्रों में अवैध गतिविधियों की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई। तो वही अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि दोबारा सील तोड़ने पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ओयो की अपना सीलिंग की जा रही है। अच्छा, कितने ओयो हैं जिनकी सीलिंग की जाएगी? 44 थे, 44 लगभग सभी की कर रहे हैं। पहले भी सील करे गए थे, उसके बाद दोबारा फिर सील किए जा रहे हैं। तो क्या कार्रवाई उन पे होनी चाहिए भाई? नहीं, पुलिस को हमने भेज दिया लेटर जॉइंट कमिश्नर साहब की तरफ से कि सील कर दिया है, इन्होंने सीलिंग के लिए भेज दिया। कब दिया था ये लेटर आपको नगर निगम की तरफ से पुलिस को? 3 तारीख को भेज दिया। 3 तारीख को दिया था, लेकिन सील तो 3 तारीख से पहले टूटी हुई है। 1-2 दिन पहले मतलब सर्वे करा के इन्हें दे दिया। इस विषय में मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा कि टोटल 44 ओयो होटल्स थे और गेस्ट हाउसेज जो यहाँ पर ऑपरेट हो रहे थे विदाउट एनी वैलिड परमिशन। उनको शिकायत प्राप्त होने पर लोकल लोगों की उनको सील कर दिया गया था। उसके उपरांत इन्होंने अपनी सील तोड़ दी गई, हमें कंप्लेंट रिसीव हुई, उस कंप्लेंट पर आज हम कार्रवाई कर रहे हैं और जितने भी होटल उनको सील किया जा रहा है। सर, कुछ लोगों में विरोध है इसको लेकर के, पिक एंड चूज हो रहा है हमारे साथ? नहीं, मैं यहाँ खड़ा हूँ आपके सामने, आप सब देख सकते हैं, कोई भी पिक एंड चूज नहीं हो रहा है, सभी होटलों को सील किया जा रहा है।
फिलहाल खबरों में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ VIP न्यूज पर। नमस्कार।